ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपने सुना होगा कि आपको एक रैम वाला कंप्यूटर लेना चाहिए जिसमें अच्छा खासा रैम हो, उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें एसएसडी इतनी की होनी चाहिए। तो ये सब जो भी दुनिया भर की बातें लोग करते हैं आपसे, इन सब का मतलब क्या है, आज हम वो सब देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा सीपीयू का है पूरा का पूरा। जैसे कि ये आप टास्क मैनेजर है हमारा, ठीक है, मैंने इसको अपने टास्क बार पे पिंग करके रखा हुआ है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है आपको मेमोरी बताता है ना। तो मेरा ये 8 GB का लैपटॉप है, 7.3 मिलता है सो अभी करंटली 5.5 75% इसकी मेमोरी यूज़ में है। ठीक है, फिर आप सीपीयू देख सकते हैं। ठीक है, सीपीयू के परफॉर्मेंस फिलहाल ये 7% पे चल रहा है। ओके, एंड साथ में इधर एक ये एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड भी यूज़ में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। अभी आप देखिएगा, जैसे आपको लोग कहते होंगे कि आप इतने रैम का लैपटॉप लीजिए, इतने रैम का वो करिए। ऐसा क्यों कहते हैं और उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब देखो, जैसे ये जो मेमोरी दिख रही है ना, ये आपका रैम बताता है कितना रैम यूज़ हुआ है। अच्छा, रैम मतलब क्या, फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब रैम आपको क्या हेल्प करता है, देखिए अगर आपको कितने एप्लीकेशन आपको अपने कंप्यूटर पे एक टाइम पे रन करने, वो आपके रैम रैम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से वो रन कर पाएगा, या एक टाइम पे विदाउट लैगिंग कितने अच्छे से वो चीज़ें चल पाएंगी। फॉर एग्जांपल, अभी आप देखिए 5.3 GB यूज़ है आउट ऑफ 7.3। अब जैसे ही मैं क्या कहते हैं यूट्यूब खोलूँगा, देखना ये मेमोरी जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, मेमोरी बढ़ेगी। और जो आपका सीपीयू है, देखो प्रेजेंटली चल रहा है 8% 7% की परफॉर्मेंस रेट पे, मतलब उतनी उसकी कैपेसिटी यूज़ हो रही है सीपीयू की। मेरा सीपीयू थोड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छे परफॉर्मेंस वाला है, बहुत मेहनत से सर्च किया था मैंने। ठीक है, जैसे ही मैं अब आपको बताऊं, जैसे ही मैं खोलूँगा यूट्यूब, ठीक है ना, जैसे ही मैं अपना ये माइक्रोसॉफ्ट एज खोलूँगा, ठीक है, वैसे ही सीपीयू की ये जो रेटिंग है 18% के ऊपर जंप मारेगी उस सेकंड के लिए। ओके, तो सीपीयू आपका परफॉर्मेंस बताता है कि कितने अच्छे से उस चीज़ को खोल पाएगा। ओके, जिसका सीपीयू की परफॉर्मेंस कम होगी वो इस सबको खोलने में बहुत टाइम लगा देगा। ठीक है, और उसको खोलने में उसको बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन से वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, इन शॉर्ट। फिर देखिए यहाँ पर एक एसएसडी है। एसएसडी ये भी एक हेल्प करता है कि चीज़ें कितनी फटाफट खुलेंगी। ठीक है, अभी सीपीयू और एसएसडी में क्या फ़र्क है वो मैं आता हूँ उस चीज़ पर। पहले मैं मेमोरी से स्टार्ट करता हूँ। अब देखना, जैसे ही मैं खोलूँगा तो देखना भी इस पर नंबर पे ध्यान रखो। ठीक है, मेमोरी इज़ 5.3 आउट ऑफ 7.3। अब ये चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही हम यूट्यूब पे आ जाए हमारे, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब के पेज पे आ गया हम। ठीक है, सो बहुत ही ख़राब पेज खुला है फिर भी, सो अगर हम मेमोरी पे देखें, कैन यू सी व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। 5.7। ओके, 5.3 था, मेमोरी हमारी इंक्रीज हो गई। अब ये देखो, यहाँ पर थोड़ा स्पाइक दिख रहा है आपको सीपीयू की परफॉर्मेंस में। ओके, ये जो स्पाइक आया ये उसको खोलने के टाइम पे आया। आपने देखा है फटाक से खुल गया, मतलब सीपीयू परफॉर्मेंस मेरी अच्छी है। लेकिन खोलने के लिए भी मैक्सिमम आई थिंक 16% के आसपास इसने यूज़ किया था अपनी पूरी कैपेसिटी का। ओके, 16 या फिर ये नंबर कितना होगा, जितना भी रहे। ठीक है, लेट्स से दिस इज 24-25%, यस, उतने के आसपास, यस 25% के आसपास। मतलब ये चीज़ सिंपल से एप्लीकेशन करने के लिए मेरे सीपीयू ने अपनी 25% पावर को यूज़ किया। अगर आप एसएसडी की हिस्ट्री को देखेंगे तो इसका पर्पस मैं बताता हूँ थोड़ा टाइम में क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना हो गया है, 5.5 GB इज यूज्ड। ओके, अब मैं एक और यूट्यूब खोलता हूँ। ठीक है, लेट्स से आई ओपन वन मोर यूट्यूब। ओके, एक और यूट्यूब हो गया, प्लीज़ मुझे जज मत करना। फिर उसके बाद देखो कितना हो गया, यू कैन से 5.5 था, 5.8 हो गया। ठीक है, ये मेमोरी ऊपर नीचे होती रहती है। अब हम कुछ प्ले करते हैं। जैसे हम प्ले करेंगे, लेट्स से आई प्ले दिस बिल्डिंग ताजमहल। ओके, जैसे मैं इसको प्ले कर रहा, मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। सी, कैन यू सी, जैसे प्ले किया मैंने, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है इस टाइम पे, 84%। ठीक है, तो यही यही रोल होता है रैम का। इसे लोग कहते हैं आपको ज़्यादा रैम लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़। ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको खाली क्या कहते हैं कि थोड़े बहुत आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट के काम है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, या फिर खाली यूट्यूब देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो एक टाइम पे यू कैन थिंक कि 4 GB का भी चल जाएगा। लेकिन हमेशा एक्सपांडेबल लैपटॉप लीजिए जिसमें आप एक्सपांड कर सकें। अगर आप कॉलेज में हैं, जहाँ पर आप क्या कहते हैं कि जहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप 8 से 16 GB रखिए। हमेशा एक एक्सपांडेबल लैपटॉप रखिए कि अगर आपने
4 GB का भी लिया है तो एक्सपांड करके आप उसको 16 तक लेके जा सके, 8 तक लेके जा सके। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं एक यूट्यूब चल रहा है तो 82% ऑफ मेमोरी मेरी यूज़ हुई है। CPU के साथ क्या खेल हो रहा है देख सकते हैं आप, जैसे ये चल रहा है तो CPU 11% के परफॉर्मेंस रेट पे फिलहाल चल रहा है, मतलब अपनी पूरी शक्ति की 10% शक्तियाँ यूज़ कर रहा है। ओके, तो ये हो गया फाइन। अगर मैं सेकंड यूट्यूब भी चालू कर दूँ यहाँ पर तो सो लेट्स से मैं यहाँ पर इसको चालू कर देता हूँ। सो द मोमेंट आई स्टार्ट दिस, नाउ व्हाट विल हैपन, सी इट हैज़ गॉन टू 85%। तो इस तरीके से मेमोरी आपकी प्ले करती है। तो आपको जितने एप्लीकेशन, इसलिए वो आप खरीदने जाएंगे तो कहता होगा कि सर आपको कितने एप्लीकेशन यूज़ करने हैं। ठीक है, मैंने एक और टैब खोल दिया यहाँ पर, लेट्स से फाइन। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, यू कैन सी इट। नाउ वी आर यूजिंग 86। नाउ देखो जैसे मैंने खोला CPU, देखो कितना चलेगा आपका। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 18% 20% के आसपास यूजेज पे चलता है। फिर भी माई कंप्यूटर इज स्टिल वेरी पावरफुल। ओके, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड भी अपने फंक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब SSD का फंक्शन देखो कब आएगा। अब SSD में कब स्पाइक आएगा, जैसे मैं कोई फोल्डर खोलूँगा, जैसे मैं कोई वीडियो खोलूँगा, कोई फोल्डर खोलूँगा, उस टाइम पे वो दिखेगा। ठीक है, उस पर आता हूँ मैं। सो क्या कहते हैं कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था। अच्छा हाँ, अब ये सब तो नॉर्मल एप्लीकेशन हो गया। अब मैं कोई बड़ा एप्लीकेशन खोलता हूँ, जैसे कि हमारा प्रीमियर प्रो खोलता हूँ, तो अब देखना उसमें क्या होगा। तो जैसे मैंने प्रीमियर प्रो खोला, अगर मैं बाकी चीज़ों को बंद कर दूँ लेट्स से, अच्छा ठीक है चालू रहने देता हूँ। प्रेजेंटली एक बार आप डेटा को ध्यान देखो। ठीक है, मेमोरी 6 GB यूज़ हो रही है, CPU परफॉर्मेंस करेंटली 10% पे चल रही है। ठीक है, जैसे आप कोई एप्लीकेशन खोलेंगे ना उस टाइम पे CPU में स्पाइक आएगा, उसके बाद CPU नॉर्मल हो जाता है। ओके, लेकिन वो खोलने के लिए वो जो पावर चाहिए, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ CPU। ओके हाँ, अब जब आप प्रोसेस चलाएंगे उस टाइम पे भी आएगी। आई विल शो दिस। अभी आप देखिए मैं प्रीमियर प्रो खोल रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हमारा प्रीमियर प्रो खुल रहा है। अगर आप इस टाइम पे देखिए, कैन यू सी CPU इज 35%। इसको खोलने में इसको इतनी ताकत लग रही है। मेमोरी देखो कितनी चली गई है, 92%। अब ये कम्प्लीटली हमारा खुल चुका है। 93% ऑफ मेरी मेमोरी, 95% ऑलमोस्ट। ठीक है, 95% ऑफ मेमोरी इज यूज। ठीक है, सो अगर मुझे इस लैपटॉप पे काम करना है जो है 8 GB का, 8 GB की इसकी रैम है, तो 8 GB कम पड़ जाएगा अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो प्रॉपरली। ठीक है ना, एक होता है एकदम स्मूथ फंक्शनिंग हो कि कोई रुकावट अटका खटका ना आए। आप देखो यहाँ पर SSD भी यूज़ हुई थी थोड़ी बहुत जब मैं ये एप्लीकेशन खोला था। तो हैवी एप्लीकेशन ये सब खोलने के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। ठीक है, आई होप मैं आपको ये चीज़ आपको समझा पा रहा हूँ कि CPU का क्या फंक्शन है, मेमोरी क्या फंक्शन है। अगर आपका CPU कम पावरफुल लेट्स से, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि यही फंक्शन खोलने के लिए, जैसे मेरे CPU ने 35% अपनी एनर्जी ली लेट्स से, यूज़ की प्रोसेसर ने। ओके, अपनी इतनी एनर्जी यूज़ की, तो कोई और लैपटॉप हो सकता है 90% करे, तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो। अब देखिए आप थोड़ा स्लो करेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कौन सा है, AMD Ryzen 5600H। ठीक है ना, Ryzen 5। तो आप इसका कंपेरेटिवली आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बाकी वीडियो कि किस तरीके से बाकी प्रोसेसर काम करते हैं। सो लेट्स से मैं कोई प्रोजेक्ट अपना खोलूँ। ठीक है, अब मैंने अपना प्रोजेक्ट खोल दिया है यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाऊंगा। ओके, सो ये मेरा एक वीडियो है। नाउ जैसे मैंने इसको खोल दिया, यू कैन सी अगेन देयर इज अ स्पाइक। ठीक है ना, नाउ इट वेंट टू ऑलमोस्ट यू कैन से 80%। ठीक है, तो दिस इज अ हैवी परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है ना, सो इस तरीके से है। आप देख सकते हैं NVIDIA मेरा जो ग्राफिक कार्ड है 55% 60% की यूजेज पे चल रहा है। SSD भी देखिए इस टाइम पे इसका स्पाइक आया था जैसे मैंने सब खोला। तो SSD आपकी जितनी फास्ट होगी, ये SSD और प्रोसेसर आपका डिटरमाइन करता है चीज़ें कितनी फटाफट वहाँ पर काम करने वाली हैं। अब जैसे समझ लो मैंने इस वीडियो को कुछ किया, मैंने यहाँ पर लेट्स से इसको रेंडर करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैंने इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी इसको किया है, मैं दोबारा एक बार आपको खाली करके दिखाऊंगा, मैं प्रोसेस कंप्लीट नहीं करूंगा, जस्ट टू शो यू कि यहाँ पर क्या क्या होता है, जस्ट टू शो यू कि यहाँ पर क्या क्या होता है। सो अभी देखो, अभी प्रेजेंटली कंप्यूटर देखिए मेरा 22% 11% उस पर आ गया, मेमोरी 96%। ठीक है, और NVIDIA देखो मेरा सॉफ्टवेयर जो है अपना जो GPU है, ठीक है, जो हमारा क्या नाम था यार इसका, ग्राफिक कार्ड जिसको बोलते हैं इस, ठीक है ना, ग्राफिक कार्ड पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ यूज्ड। अब जैसे ही मैंने लेट्स से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर मैंने इसमें कुछ फीचर ऐड किया, लेट्स से कुछ ऑडियो डाल दिया मैंने, या फिर यहाँ पर जाके कुछ मैंने, ठीक है जो भी है, मैंने इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये वीडियो एडिटिंग से हो जा भाई, हो जा। ठीक है, ये जो हल्का फुल्का जो भी हो रहा है, आई विल कम टू डैट। हाँ,
अब हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ कि अगर आप वीडियो कंप्लीट आपने एडिटिंग करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये तो सॉफ्टवेयर में है, इसको कंप्यूटर में अगर आप लेके आ रहे हैं, सो क्या होने वाला है इसके साथ छेड़खानी, आप देखिएगा आपके कंप्यूटर के एकदम से, इसको बोलते हैं फुल परफॉर्मेंस, आप अपना कंप्यूटर यूज़ करना आपने स्टार्ट कर दिया, मेमोरी भी ऑलमोस्ट फुल है, ठीक है ना, विच इज़ नॉट आइडियल। अगर आपको प्रोफेशनली किसी चीज़ पे काम करना है तो यू एटलीस्ट रिक्वायर 16 GB। एक्सपांड करना चाहिए मुझे, करूँगा। सो इसको एक्सपोर्ट अगर मैं करूँ, एक्सपोर्ट हो जा मेरे भाई, भाई की इज्जत का सवाल है, हो जा। सो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई विल शुड जस्ट लेट मी टू ऐड सम फीचर, ठीक है। एनीवेज उस चीज़ पे आता हूँ मैं, क्यों नहीं हो रहा है, हो जा 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 हो जा, हाई दिमाग वाला कोई बच्चा रहेगा, है ना। सो ये देखो अभी मैंने काइंड ऑफ प्ले करना इसको स्टार्ट किया, वो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल एज इट इज प्लेइंग राइट नाउ, है ना। देखो अटक अटक के चल रही है, वाह, ये ऐसा अटक के क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ रैम। देखो यहाँ पर एसएसडी का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है ना, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपका खुल चुका है। टेक्निकली ये जो छोटी सी आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट स्मूथली चलना चाहिए था। ये जो वीडियो आपका अटक अटक के लैग आ रहा है, इट इज़ बिकॉज मेरा मेमोरी जो है कंप्लीट 99% फिल हो चुका है, ठीक है। तो मेमोरी अगर कम होगी तो ये होगा प्रॉब्लम। अच्छा, मेमोरी मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब क्या हो गया कि आप एक टाइम पे वहाँ पर कितने फंक्शन कर सकते हैं। फंक्शन करने का मतलब क्या, ये देखो ये अपनी मेमोरी के हिसाब से कर रहा है, ओके। ये जो फंक्शन ये कर रहा है, अगर मेमोरी अच्छी होती इसकी तो ये फंक्शन बहुत फास्ट कर पाता। यहाँ पर देखो CPU मेरा 51%, इसको प्ले करने में अब इतनी शक्तियाँ यूज़ कर रहा है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसके फंक्शंस थे। तो आपको अभी भी लीजिए तो अपने पर्पस के हिसाब से लीजिए, है ना। अपने फ्रेंड से सजेस्ट कीजिए कि उनके पास कैसा है, कितनी स्ट्रेस। सबसे बेस्ट है कि किसी दोस्त का लैपटॉप देख लीजिए कि क्या वो काम जो है आपका वो उसमें हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो आइडियली अगर आप कोडिंग करते हैं, ये सब करते हैं, 8 to 16 GB इज़ गुड। CPU आपके परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करता है कि आपका काम कितना किस तरीके का है। अगेन मेरा इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको बस इन टर्म्स का मतलब बता सकूं, ठीक है। आई होप मैं इस चीज़ को आपको समझा पाया बहुत अच्छे से। अब बाकी सारी चीज़ें बंद करते हैं, कंप्यूटर को थोड़ा लोड आसान करते हैं। देखो जैसे ही उसको बंद कर दिया, धड़ाम मेमोरी हमारी कम हो गई सीधे, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली 5.5 GB के आसपास आ जाएगा। पीछे हमारा यूट्यूब चल ही रहा है। अगर मैं सभी चीज़ों को दोबारा बंद कर दूँ तो ओके, यू कैन सी 3.9 GB ऑटो ये स्टेबलाइज होकर 5 पे आ जाएगा, ठीक है। नौ कंप्यूटर अब थोड़ा चिल हो गया हमारा, ठीक है। जब मैं ये सब चीज़ें बंद कर रहा था तो कितनी फटाफट बंद हो पा रही हैं, वो SSD ये सब पे डिपेंड करता है। आई होप मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। फाइन। सो अगर मैं कोई एप्लीकेशन यहाँ पर खोल के, लेट्स से मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं वीडियो प्ले करूँगा आई थिंक SSD विल गो अप। सो तो मम्मी को फुल टाइम देखिए देखिए जैसे मैंने ये वीडियो चालू किया, उसके लिए तो आई थिंक दिस इज अ स्पाइक दैट वी सॉ। ओके, ये जो छोटे छोटे स्पाइक दिख रहे हैं ना, ये दिस आर बिकॉज ऑफ दिस SSD जिसको मैंने अभी चालू किया। अगर मैं कुछ और आपको ओपन, लेट्स से ये एक फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे हमने फोल्डर ओपन किया, ओके, सो फोल्डर ओपन करने के लिए कंप्यूटर की ही मेन प्रोसेसिंग यूज़ हुई। SSD कब यूज़ होगा हमारा, सो लेट्स से अगर मैं रामकृष्ण जी की फ़ोटो को ओपन करता हूँ, यस, सो नहीं यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। एनीवेज, सो ये जो आपके फोल्डर्स हैं, अगर ये सब की फंक्शनिंग्स अगर आपको अच्छी रखनी, स्मूथ की है, फटाफट कोई भी चीज़ें बंद हो खुले, तो यहाँ पर आपका SSD रोल प्ले, जैसे ये फटाक से खुल गया, फटाक से बंद हो गया, फटाक से खुल गया, फटाक से बंद हो गया, तो ये सारी सारी फंक्शंस आपका SSD देखता है। तो इसका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सो लेट्स से मैं वीडियो पे जा रहा हूँ, ओके, एंड मैं वीडियो में कोई वीडियो अपना ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ हमारा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। आई होप मैं ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। आई होप कि आप समझे हैं, ओके। सो अच्छा, आपको पता है कौन है, हिज कार्ल यंग, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। सो बिग फैन, बिग फैन, ओके। यहाँ फिलहाल मैं इस पे बना रहा हूँ, OBS पे बना रहा हूँ, ओके। सो इस तरीके से है। OBS जैसे मैं बंद कर दूंगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अगर आपको OBS भी चलाना है प्रेजेंटली, अच्छा हाँ ध्यान देखो OBS चल रहे हैं, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, OBS अभी चल रहा है। इसके लिए 4.2 क्या कहते हैं कि मेरी मेमोरी यूज, जैसे मैं OBS बंद कर दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, ओके।
लेकिन क्या कहते हैं कि ये जो मेमोरी है कम हो जाएगी 3.5 के आसपास या फिर 3 के आसपास आ जाएगी। सो अगर आपको OBS भी चलाना है रिक्वायर है एटलीस्ट 8 GB, 4 GB कम पड़ जाएगा, चलेगा लेकिन अटक अटक के चलेगा। और मेरा मानना कोई भी काम हो तो स्मूथली हो वहाँ पर। अच्छा OBS चल रहा है, इसके लिए ग्राफिक कार्ड भी हमारा है। मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था क्यों ये सब आ रहा है, बिकॉज OBS बैकग्राउंड में है, और जैसे OBS कट कर दूंगा वीडियो बंद हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। ठीक है, आई होप मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। ओके, सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जब मुझे लैपटॉप लेना था इस साल के स्टार्टिंग में। मेरा लैपटॉप है HP विक्टस। ओके, सो क्या आप देख सकते हैं इसके ऊपर, ये भी अच्छा लैपटॉप है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मेरा पर्पस था आपको रैम समझा सकूं, प्रोसेसर क्या होता है ये सब समझा सकूं। फाइन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।